भारत देश के पहलवानों ने देश और दुनिया में भारत देश का नाम रोशन किया है और उन्हीं पहलवानों के दम पर आज खेल और कुश्ती जिंदा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे बड़े प्रदेश कुश्ती में हरियाणा प्रदेश का नाम लिया जाता है और हरियाणा प्रदेश में झज्जर जिला, जी हां, झज्जर जिले को कुश्ती का हब माना जाता है और आज उसी झज्जर जिले में लाडपुर गांव में विशालकाय कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ कदम कोच साहब हैं सिलानी से और पवन शास्त्री कोच साहब हैं, उनसे कुश्ती को लेकर के चर्चा करेंगे। कोच साहब, आज बड़ा शानदार दंगल है, लाखों के इनाम है लाडपुर गांव में, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समाचार कार्य को धन्यवाद देना चाहूँगा। झज्जर में कोई भी दंगल और कुश्ती होती है, समाचार कार्य हमारे साथ रहता है। कुश्ती का पूरा देश का 40% झज्जर से कोई भी टीम इंटरनेशनल लेवल पर अंडर 15 में, अंडर 20 में, अंडर 23 में, सीनियर में, ओलंपिक में जाती है तो 40% झज्जर का पार्टिसिपेट होता है। और जितने भी टोटल अर्जुन अवार्ड हैं उसके हमारे 40% अर्जुन अवार्ड भी है। तो दंगल ये हमारे देहाती दंगल, आप जैसे मीडिया वालों से हमारा टोटल 120 खाड़े हैं हरियाणा में, 46 खाड़े रजिस्ट्रेशन हरियाणा झज्जर जिले में है। टोटल नर्सरी कुश्ती की तकरीबन 56 नर्सरी है, जिनमें से 22 झज्जर में कुश्ती की नर्सरियाँ। तो परसेंटेज के हिसाब से मैं देखूं तो पार्टिसिपेशन, माँ बाप का प्यार, माँ बाप साथ रहते हुए, आज कुश्ती कोई नॉर्मल खेल नहीं रहा है, आज कुश्ती पैसे का खेल हो गया। एक पहलवान कम से कम 40,000 रुपये छोटा पहलवान का खर्चा आता है, तो उसका पर ज़मीन बेच के भैंस रख के तो उस पहलवान बनाता है। तो कुश्ती एक ऐसा खेल है, देहात का खेल है कुश्ती, कबड्डी। अपने लाडपुर गांव सदा कुश्ती का पहलवानों का रहा है। हमारे 2 अखाड़े हैं, लीलू पहलवान और मोटा पहलवान का अखाड़ा है, और सालों से चल रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल पहलवान लाडपुर में रहे हैं और भी पुराने पहलवान रहे हैं। ये एरिया कुश्ती का है ज़्यादातर। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने आके कवरेज किया दंगल को, बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, देखिए कुश्ती को बढ़ावा देने में इन अखाड़ों का विशेष महत्व है। मिट्टी की कुश्ती से शुरू हुए ये पहलवान एक दिन मैट पर पहुंचते हैं और भारत देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसा झज्जर जिले के अनेकों पहलवानों ने ओलंपिक में पदक जीत करके ये साबित किया है। हमारे साथ युवा कोच हैं भाई पवन शास्त्री जी। पवन भाई, आज के इस दंगल को लेकर के और कुश्ती को लेकर के आपके क्या विचार हैं? संजय जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरी तरफ से आई लाइक यू। मैं आपको बहुत पसंद करता हूं और आप जो कुश्ती की जो कवरेज दिखाते हो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरी बात रही कुश्ती की, भारत की कुश्ती में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा का है और हरियाणा की कुश्ती में सबसे बड़ा योगदान झज्जर जिले का विशेषकर है। यहाँ 40-50 अखाड़े हैं जिनमें करीब 4-5 हज़ार के आसपास बच्चे पहलवानी करते हैं। और मैं भारत सरकार से नम्र निवेदन करूंगा हाथ जोड़ कर, उन्होंने कुश्ती को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कुश्ती में बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। जैसे क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, मैं तो सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि एक जैसे क्रिकेट की लीग होती है, ऐसे ये कुश्ती की भी कोई किसी आदमी को कहा के कुश्ती की लीग होनी चाहिए, जिससे निचले तबके के पहलवान भी बड़े मंच पर जा सकें। और ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि आप जैसे भाइयों ने भी कुश्ती में काफ़ी अपना योगदान दिया है और देना भी चाहिए, ताकि हमारा ज़मीनी खेल कुश्ती है, कबड्डी है, ये आखिरी लेवल तक जाए। और भारत के 6 ओलंपिक में मेडल कुश्ती में आए हैं, बैक टू बैक 4 ओलंपिक हो गए जो कुश्ती में इतने मेडल आ रहे हैं। थोड़ा सा पीछे डिस्प्यूट हो गया था, कुश्ती को ग्रहण लग गया था, लेकिन परमपिता परमात्मा सब ठीक करेगा, जो ठीक होगा वो ठीक होगा, न्याय होगा बिल्कुल। और मैं तो जितने भी भारत के युवा पहलवान उनको एक अखाड़ा संचालक होने के नाते शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में अच्छी पहलवानी करें, गुरु को गुरु ही समझ कर करें। और कुश्ती वैसे बड़ा डिफ़िकल्ट गेम हो रहा है, क्योंकि इसमें टीचिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग कई पार्ट होते हैं और उसको एक ऐसे गुरु या एक क्वालिफाइड कोच ही समझ सकता है। और दंगल आज ये मंगल भाई ने, लीलू पहलवान जी हमारे गुरु सम्मान है,
उन्होंने दंगल करवाया। उस दंगल के लिए उनको अनंत शुभकामनाएं। ऐसे ऐसे आयोजन होने से बच्चे प्रोत्साहन होते हैं। कदम कोच साहब हमारे बड़े भाई हैं, इनका भी बहुत अच्छा अखाड़ा चलता है और अच्छे पहलवान इन्होंने आर्मी में भर्ती किए, आर्मी में सूबेदार से रिटायरमेंट है। मैं इनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और मंगल गुलिया ने, लिल्लू पहलवान जी ने यहाँ जितने भी आदमी आए हैं सबको मान सम्मान देने का काम किया है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब तक गुरु का मान सम्मान नहीं होगा, अदरवाइज वो खेल मतलब अपने लेवल चरम सीमा पर नहीं जा सकता। तो मान सम्मान सबका जरूरी है। आप जैसे भाइयों का भी, जिन्होंने कुश्ती को इतने आयाम तक ले जाने में अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत प्रोत्साहन आप कर रहे हो, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, हमने बात की है कदम कोच से, जिनका अनुभव है। युवा कोच है पवन शास्त्री, जो स्वयं एक अखाड़े का संचालन करते हैं। और बधाई दी जा रही है बारंबार मंगल गुलिया को, उनकी पूरी टीम को, पूरे लाडपुर गांव को, और खास तौर से लिल्लू पहलवान को, जिनके मार्गदर्शन में इस विशालकाय दंगल का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, इस इंटरव्यू के दौरान एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जो मुझे पता लगी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हॉकी के बाद सबसे ज्यादा यदि ओलंपिक में पदक जीतने का काम किसी खेल ने किया है तो वो कुश्ती है। स्वयं पवन शास्त्री ने भी बताया है कि ओलंपिक में 6 मेडल हमारे अभी तक आ चुके हैं, जिसमें हॉकी के बाद सबसे ज्यादा मेडल कुश्ती ने जीते हैं। लगातार 4 ओलंपिकों में 8 में मेडल आए, 12 में आए, 16 में आए, 20 में, और मैं दावे के साथ कहता हूँ 24 में भी आए। बिल्कुल 24 में भी मेडल आएगा ओलंपिक में, ये दावा किया जा रहा है। और हो भी क्यों न, क्योंकि हमारे उभरते हुए पहलवानों ने विश्व में अपनी पहलवानी का डंका बजाया है। भारत देश के तिरंगे को विदेश की धरती पर फहराने का काम हॉकी के बाद सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो हमारे पहलवानों ने किया है। पहलवानों की हौसला अफजाई कीजिए, पहलवानों को मॉरल सपोर्ट दीजिए, और प्रत्येक उस माँ बाप का और अभिभावक का भी धन्यवाद कीजिए जो अपने बच्चों को कुश्ती में लाना चाहते हैं, पहलवानी कराना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। थैंक यू संजय। धन्यवाद कोच साहब। भाई साहब आपका भी धन्यवाद।